हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम फिनॉल पे डिस्कस कर रहे हैं और इससे प्रीवियस क्लास में हमने फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल और फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में, अर्थात फिनॉल को बनाने की विधियाँ क्या क्या होती हैं, किन किन विधियों से हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। इसमें पहली विधि है डोज मेथड, जो 1928 में दी गई। यह विधि क्या होती है कि इसमें 300 डिग्री सेल्सियस पर उच्च दाब पर और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से फ्यूज करने पर प्राप्त सोडियम साल्ट को, जो सोडियम साल्ट प्राप्त हो जाता है, उसको अम्लीकृत करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे आप पहली रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि C6H5Cl है, यानी कि क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई प्रेशर पर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है C6H5ONa, जिसको हम सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। प्लस NaCl निकल जाता है यहाँ से, जैसे आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं, और H2O का एक मोल निकल जाता है। पुनः जब हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जब हम इसका अम्लीकृत करते हैं, यानी कि अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि C6H5OH अलग हो जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा। मीन्स कि हमें फिनॉल प्राप्त हो जा रहा है और सोडियम क्लोराइड अलग हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया यदि हम क्लोरोबेंजीन के साथ कर दें तो यहाँ पे एक प्रकार का ईथर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि C6H5O, C6H5 प्लस NaCl, जिसको हम बोलते हैं डाइफेनिल ईथर। क्योंकि जो बेंजीन है उसको फेनिल ग्रुप बोला जाता है यूपीएससी में, और ये ROR के रूप का है, तो इसको हमने बोल दिया डाइफेनिल ईथर और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है। तो ये थी पहली मेथड। उसी प्रकार है फिनॉल के निर्माण की दूसरी मेथड, जिसे हम रेस्टिंग विधि बोलते हैं। बेंजीन वाष्प को जब वायु व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को CuCl2 कैटेलिस्ट पर प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेंजीन को जब हम HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए वेपर हाफ ऑफ O2 लिया है, CuCl2 की प्रेजेंस में करते हैं, तो यहाँ पर से सीधे आपको पता चल रहा है कि क्लोरोबेंजीन बन जाएगी प्लस H2O निकल जाएगा। पुनः जब ये क्लोरोबेंजीन को हम 500 डिग्री सेल्सियस पर भाप के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल और HCl निकल जाएगी। तो ये थी आपके फिनॉल को बनाने की दूसरी मेथड। तो पहली मेथड हमने पढ़ी डोज मेथड और दूसरी मेथड हमने पढ़ी रेस्टिंग मेथड। उसी प्रकार एनिलीन मैंने आपको बोला था कि जब बेंजीन के रिंग पर NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो उसे एनिलीन बोला जाता है। तो एनिलीन को जब हम NaNO2, सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड प्राप्त होता है N2Cl, यानी कि C6। इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C6H5N2Cl, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, बेंजीन इस प्रकार की स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जब N डबल बॉन्ड N के रूप में Cl जुड़ गया हो तो इसे एजो ग्रुप बोला जाता है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर जब इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होती है और N2 और HCl अलग हो जाता है। तो ये थी फिनॉल को बनाने की विधियाँ। आगे भी हम बहुत सारी विधियाँ डिस्कस करते रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिनॉल के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉइलिंग पॉइंट पे बात करते हैं। फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 180 डिग्री सेल्सियस है, जबकि टॉलुइन का 110 डिग्री। क्यों? अब यहाँ पे मैं साथ साथ आपको कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेल्सियस है, जबकि टॉलुइन मतलब बेंजीन के टॉप पोजीशन पर जब CH3 ग्रुप जुड़ा होता है उसे टॉलुइन बोला जाता है। ऐसा क्यों है?
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, क्योंकि हमने परसों भी बात की थी, फिनॉल अम्लीय गुण दिखाता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिनॉल एसोसिएशन के रूप में रहता है अथवा इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। टॉल्यूइन हाइड्रोजन बॉन्ड में, टॉल्यूइन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है क्योंकि CH3 होता है, अतः बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल से कम होता है। तो इस प्रकार से इसका बॉइलिंग पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये एथिल अल्कोहल से कैसे समानता दिखाता है? सोडियम की क्रिया, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जैसे आप देख पा रहे हैं C6H5OH है, इसको सोडियम के साथ क्रिया कराई तो C6H5ONA बन गया और H2 गैस अलग हो गई। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल एल्केनॉल से अधिक मात्रा पर उबलता है तथा पानी में अधिक ताप पर उबलता है तथा पानी में अधिक घुलनशील होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन बनाएगा। ऑब्वियसली फिनॉल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं। उसी प्रकार इसका एल्काइलीकरण किस प्रकार से होता है? सोडियम फिनोलेट व CH3I मैथिल आयोडाइड की क्रिया से ईथर बनता है। तो जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को CH3I एल्किल आयोडाइड भी बोल सकते हैं से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या बनना है? एक ईथर ही बनना है, ROR, इसको बोलते हैं हम एनिसॉल, और सोडियम आयोडाइड अलग हो जाती है। तो C6H5O CH3 कंपाउंड का नाम है एनिसॉल। आगे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे है एसिटिलीकरण व बेंजिलीकरण। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करने पर एस्टर बनता है। जब फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से की जाती है, एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि CH3COO C6H5 बन जाएगा और यहाँ से HCl निकल जा रही है। तो ये RCOOR डैश के फॉर्म का है, तो ये क्या क्या बना रहा है? एस्टर, एक प्रकार का एस्टर बना रहा है। और इस कंपाउंड का नाम है CH3COO C6H5 का फेनिल एसीटेट। उसी प्रकार बेंजिलीकरण किस प्रकार से किया जाता है? आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि ये CH3CO का होल ट्वाइस, मतलब ये CH3CO का होल ट्वाइस O लिख सकते हैं इसको आप। तो इसको जब हम फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ पे भी क्या बनता है? फेनिल बेंजोएट बनता है, CH3COO C6H5, और यहाँ पे क्या निकल रहा है? CH3COOH निकल जा रहा है। तो यहाँ पर से एक CH3COOH ये तो ऐसे निकल जाएगा, बाकी जो ये बचेगा CH3COO C6H5। तो ये क्या बनना है आपका? फेनिल बेंजोएट, यानी कि दोनों प्रोसेस में क्या बननी है? एस्टर बन रही है। तनु NaOH की प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया कर फिनाइल बेंजोएट बनेगा, यानी कि C6H5Cl COCl बनेगी। आगे हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल से किस प्रकार से फिनॉल समानता दिखाता है। तो ये हमने ऊपर भी बात की, सोडियम, जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण सॉल्यूबल होकर सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्योंकि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घुल जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। उसी प्रकार फेलिक क्लोराइड की क्रिया जटिल आयरन लवण बनाने के कारण जामुनी रंग देती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C6H5OH FeCl3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक इस प्रकार का कंपाउंड बनाता है FeC6H5O का होल 6 3Cl प्लस 3H पॉजिटिव, यानी कि एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में फर्स्ट बुक में बताऊंगा। नेक्स्ट है जिंक डस्ट की क्रिया। आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। तो जब फिनॉल को जिंक के साथ आसवन कराया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होती है और जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की, फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। इससे अगली क्लास में हम
कुछ और इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।